अस्सलाम वालेकुम। मई में पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारतीय रवैया हारे हुए जवारियों जैसा हो गया है कि उन्होंने हर चीज दांव पर लगा दी है। अब उनको अपनी प्रॉक्सीज के जरिए वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी भारतीय प्रॉक्सीज का घेरा तंग कर दिया, बल्कि उनकी गर्दन से उनको दबोच लिया है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि भारतीय प्रॉक्सीज जो बलूचिस्तान में अलहदगी की नाम नहाद तहरीकें हैं, वो अपनी अबदी नींद सोने से पहले आखिरी हाथ पांव मार रही हैं। उनकी एक एफर्ट गुज़िश्ता रोज सामने आई जब उन्होंने बस से मुसाफिरों को उतार कर उनकी शनाख्ती कार्ड चेक करके 9 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने, हमारी सिक्योरिटी अफवाज ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि अब किसी सूरत भारतीय प्रॉक्सीज को जर्रा बराबर गुंजाइश नहीं मिलेगी और अब फैसला कुन मार्के का आगाज हो चुका है, जिसका खात्मा भारतीय प्रॉक्सीज के खात्मे के साथ ही मुमकिन है। मैं हूं खुर्रम करीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। गुज़िश्ता रोज भारतीय प्रॉक्सी BLA ने पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान में एक बस को रोककर उसमें से 10 मुसाफिरों को उतारा, क्योंकि उनके पास पंजाब के शनाख्ती कार्ड थे। उन 10 मुसाफिरों में से 9 को कत्ल कर दिया गया, जबकि एक को छोड़ दिया गया। वहां पर 9 मुसाफिरों की लाशें कुछ दूर फासले पर पहाड़ों के अंदर से मिल गई। ये एक क्लियर मैसेज था भारतीय प्रॉक्सीज की जानिब से कि वो पाकिस्तान के अंदर फिसाद फैलाना चाह रहे हैं और इसके पीछे भारत की पूरी हुकूमत का पूरी सपोर्ट उन्हें हासिल है। तो पाकिस्तान ने फौरी तौर पर प्रॉम्प्ट रिएक्शन दिया है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी अफवाज ने, पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने, सदर ममलिकत ने, वज़ीर आज़म ने, बलूचिस्तान की अफवाज ने, वज़ीर दाखिला ने, हर एक ने यक ज़ुबान होकर क्लियर मैसेज दिया है कि अब किसी किस्म की कोई रियायत किसी भारतीय प्रॉक्सी के साथ नहीं होगी। अब किसी को नाराज नहीं गर्दाना जाएगा। जो शख्स मुल्क के खिलाफ काम करेगा उसको मुल्क दुश्मन की तरह उससे निपटा जाएगा। जिस तरह से पाकिस्तान ने मई में भारत से निपटा था, तो अब उनकी प्रॉक्सी से उसी तरह निपटा जाएगा। भारतीय प्रॉक्सीज, ये बहुत बड़ा सवाल है कि भारतीय प्रॉक्सीज अब किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि भारत को अब ये यकीन तो हो चुका है कि वो पाकिस्तान को बराह रास्त जंग में नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके बदले में कई गुना बड़े नुकसान का उसको सामना करना पड़ता है। मई 6, 7 और 10 मई को भारत ये करके देख चुका है और उसको मुंह की खानी पड़ी है। अब उसने दोबारा से अपनी प्रॉक्सीज को फाल कर दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की वजह से पाकिस्तान ने फिर से दोबारा से ईरान के अंदर एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाई है। इसके अलावा अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत से, उससे भी पाकिस्तान के ताल्लुकात अब बेहतरी की जानिब गामजन है। जो ताल्लुकात पिछले दिनों बहुत ख़राब थे भारत की मुदाखलत की वजह से, भारत की प्रेजेंस थी, भारत के स्टेक से ईरान के अंदर, और ईरान ने भी आंखें बंद कर रखी थी और वहाँ BLA की तहरीक पनप रही थी। इसके अलावा अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब भी जो इंडियन स्टेक्स थे, इंडियन प्रेजेंस थी, उसकी वजह से वहाँ पर भी BLA की तहरीक पनप रही थी। अब दोनों जगह पर पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात की वजह से दोनों ममालिक के अंदर BLA के लिए स्पेस खत्म होती जा रही है। BLA अब दुम दबाकर भाग रही है, सरहद के इस जानिब जाती है, कभी इस जानिब जाती है, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अब आखिर में, जैसे बहुत बेचैनी में, इज़्तिरारी कैफियत में ऊँट पटांग हरकतें करते हैं, तो अब उनकी ऊंट पटांग हरकतें वाज़े होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि उनके अंदर अब इतनी सकत नहीं रही, इतनी गुंजाइश नहीं है, इतनी सपोर्ट उनके पास नहीं है। और पाकिस्तान ने भारत के साथ उनके राब्ते अब मुनक़ता करने शुरू कर दिए हैं। ईरान से जो उनको सपोर्ट मिल रही थी उसका भी तकरीबन खात्मा होने के करीब है। ईरानी हुकूमत ने बहुत से ऐसे इकदाम किए हैं पाकिस्तान, और उन्होंने रियलाइज़ किया है, जब इसराइल ईरान हालिया जंग हुई उसमें ईरान ने रियलाइज़ किया है कि इंडिया ने उनकी ज़मीन को इस्तेमाल करके, पहले वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करती रही, वो अब ईरान की सरजमीन को, अब वही लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ से सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे थे वो मोसाद के एजेंट साबित हुए और उन्होंने सारी इंटेलिजेंस फराहम की ईरान के खिलाफ, जिसकी वजह से इसराइल ने ईरान के अंदर हाई प्रोफाइल टारगेट्स को निशाना बनाया। तो अब ईरान के अंदर ये बहुत क्लियर रियलाइजेशन है। दूसरी जानिब चाइना ने भी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान उनके दरमियान ताल्लुकात को बहाल करने में, क्योंकि अफगानिस्तान, चीन भी एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है CPEC की वजह से, और BLA जो है वो CPEC की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि CPEC का ज़्यादा सा रास्ता जो है बलूचिस्तान के अंदर से गुजरता है, और चीन का नुकसान भी उतना ही शदीद होता है जितना पाकिस्तान का होता है, क्योंकि चीनी इंजीनियर्स का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है।
तो इस सारी सूरत हाल के अंदर भारत जो जिस तरह से सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान ने हर फोरम पर अब इस मसले को उठाना शुरू कर दिया। डोजियर्स पहुंचाए जा रहे हैं, दुनिया भर की तंजीमों को, अक़वाम मुत्तहिदा को, दोस्त ममालिक को बताया जा रहा है कि किस तरह से भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। अजीत दोल तो बरमला इतराफ़ करता है। भारतीय चैनल्स को अगर मॉनिटर किया जाए तो वो जिस तरह से भारत एलानिया बलूचिस्तान की हिमायत करता है, बलूचिस्तान के अंदर एक अलहदगी की नाम नहाद तहरीक को सपोर्ट करने की बात करता है, तो इससे पता चलता है कि भारत इस खित्ते के अंदर, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अंदर, वो दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलविस है। उसने स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी उनको सपोर्ट देता है, वो हुंडी के जरिए उनको पैसा भी देता है। पाकिस्तान के पास के वाज़ेह सबूत मौजूद है। इसके अलावा बहुत सारे ज़ख्मी दहशतगर्द जो भारत में जाके इलाज कराते रहे। इसके अलावा वो AI जनरेटेड बहुत सारी वो जो ऐसी वीडियोज़ बनाता है जिसके ज़रिए बलूचिस्तान के अंदर ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक बहुत ताकतवर हो चुकी है और पाकिस्तान का कंट्रोल उस पर से ख़त्म हो रहा है। तो ये सारा प्रोपेगेंडा भारत के अंदर बैठ के भारतीय जो फिफ्थ जनरेशन जो उनकी वॉरफेयर है उसका हिस्सा है, और पाकिस्तान ने इसको बहुत अच्छी तरह काउंटर किया है, दुनिया के सामने इस बात को क्लियर कर दिया है। और अब भारत जब से पाकिस्तान से उसको ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई है, तो अब भारत की कोशिश है कि वो ये वाले तरीके इख्तियार करके पाकिस्तान को मुश्किलात से दो चार करे। जबकि पाकिस्तान ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कल अस्करी कुव्वत ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि अब प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसला कुन मार्का होगा, अब उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये साल जो है, पहले भी हम जैसे कहते रहे हैं कि 2025 का जो साल है वो पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत जो है बड़ी क्लियर है कि इसके अंदर TTP और BLA और ऐसी जो तहरीकें नाम निहाद वहाँ पर चल रही हैं उनका मुकम्मल खात्मा करना है, क्योंकि 2026 का साल बलूचिस्तान और पाकिस्तान और पूरे मुल्क के लिए तरक्की का साल होगा। बलूचिस्तान के अंदर जो मादनियात है, बेतहाशा मादनियात से माला माल वो इलाका है, तो वहाँ से उन मादनियात ने निकलना है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस इलाके के अंदर आनी है। CPEC वहाँ से गुजरना है। गवादर पोर्ट ने ऑपरेशनल होना है। तो ये सारे मंसूबे अमन से मुंसलिक हैं, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी अफवाज ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अब ये जो मुट्ठी भर जो ये चंद शरपसंद हैं, जो शरारती लोग हैं, जो भारत की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं इस खित्ते के अंदर, क्योंकि अब बलूचिस्तान के अंदर भी रियलाइजेशन बहुत शदीद हो गई है कि ये तहरीक, इसके रूट्स नहीं है, इनको अवाम से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, अवाम की जानिब से भी इनको रेजिस्टेंस है, क्योंकि जिस जिस इलाके में ये छोटे छोटे इलाकों में कंट्रोल बनाते हैं वो या वहाँ पर अवाम को ज़्यादा तंग करते हैं। अवाम उनकी वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं, यानी उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती, बल्कि ये वहाँ पर बच्चों, बूढ़ों, जवानों को परेशान करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, उनके लिए सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। तो अवाम के अंदर भी रियलाइजेशन है कि ये तहरीकें पाकिस्तान के नुकसानदेह। फिर इन तहरीकों की कमज़ोरी अब खुलकर सामने आ रही है कि ये अब कमज़ोर टारगेट्स को, जैसे 2024 के अंदर उन्होंने बच्चों की बस को खुशदार में हमला किया, इसमें 30-35 बच्चे जो है शहीद हो गए। तो वो भी एक इनकी कमज़ोरी, इनकी बुज़दिली को आश्कार करती है। फिर अब एक मुसाफिर बस में जिसमें गैर मुस्तल्ला लोग मौजूद थे, जब फौजियों पर हमला होता है तो उसको जवाब मुंह तोड़ इनको मिलता है, वहां पर इनका हमला करने की हिम्मत नहीं होती। तो ये इजी टारगेट्स पे आ रहे हैं। अब इनके पास वो सलाहियत नहीं बची, इनके पास वो विल नहीं मौजूद। तो ये मुसाफिरों को बसों, जैसे जाफर एक्सप्रेस पे इन्होंने हमला किया था तो वहां भी निहत्ते मुसाफिरों को निशाना बनाया था, तो अब इन्होंने निहत्ती मुसाफिरों को बस में निशाना बनाया, उनको बाहर निकाला, उनको शहीद किया, मैसेज देने की कोशिश की। लेकिन दूसरी जानिब से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से भी मैसेज क्लियर है, ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है, टारगेटेड ऑपरेशन होगा, इलाके में फोर्सेस फैल चुकी हैं, सरहदों की हिफाजत बढ़ चुकी है। BLA जहाँ जहाँ उनके ऑपरेशन, जो उनके रास्ते थे उनको ट्रेस किया जा रहा है, जिन लोगों ने ये दहशतगर्दी की है उनका भी पीछा किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये सारा फिसाद, ये फितना, ये फितनतुल हिंद, जो फितनतुल खवारिज, जिसके पीछे इंडिया की फोर्सेस हैं, जिसके पीछे इंडिया की सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जिसके पीछे इंडिया का पैसा है, जिसके पीछे मोदी की सोच है, जिसके पीछे RSS की आइडियोलॉजी है, इसका मुकम्मल खात्मा होने के बहुत करीब है। और पाकिस्तान को इंशाल्लाह अगले साल से बहुत अच्छी खबरें मिलने वाली हैं।